बीजेपी ने बनवाया तो इससे पहले जो मूवियाँ बनवाई वो कांग्रेस ने बनवाई। मैं लोग बता दूं कि इन दिनों हमारे देश में धुरंधर 2 मूवी बहुत ही चर्चा में है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, जाहिली सोच रखने वाले लोग हैं, हमेशा कहते हैं कि ये बीजेपी प्रोपोगेंडा फैला रही है। भाई इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो क्या कर रही थी भाई, पहले पूरा सुनो। मगर अगर ये बीजेपी ने बनवाई, इनको हर एक मूवी प्रोपोगेंडा लगी है। चाहे आप कश्मीर फाइल उठा के देख लीजिए, बंगाल फाइल दिखा लीजिए। भाई जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था तो ये पहले की जो सरकार थी वो एक्शन नहीं ले रही थी। अब दूसरी सरकार जो मतलब एक्शन भी लेती है और उसके साथ जो सच्चाई है वो सबके सामने खोल के रख रही है, वो वक्तव्य के अनुसार हो या मूवी के द्वारा, लेकिन सच्चाई सबके सामने रख रही है। तो जितने भी बीजेपी पक्ष वाले लोग हैं और चाटुकार चमचे हैं, सबको मिर्च इतना लग रही है मानो भाड़े में इस तरह से घुसा दिया। केरला स्टोरी देख लीजिए, हर एक फिल्म जो हिंदू के पक्ष में होगी वो इनको प्रोपोगेंडा लगेगी। बल्कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि मतलब कि अतीक अहमद को मारने वाला कोई लॉरेंस बिश्नोई का गैंग नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा इसे मरवाया गया। देखो भाई ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, बस एक ही चीज कहना चाहूँगा, लॉरेंस बिश्नोई ठोके या सरकार ठोके, जो देशद्रोही का काम करेगा उसको कोई भी ठोक दे भाई, सीधी फंडा है। लेकिन धुरंधर 2 मूवी निकलने के बाद ना अतीक अहमद के परिवार वाले लोगों का मानना है यार एक बार बता तो देते, आपको हम कुछ कहते हैं। यार ये तेजस्वी यादव का लाइन जो शूट करता है ना, सो मतलब कि अतीक अहमद के परिवार पे शूट करता है। यार एक बार तो बता देते, अपने पिताश्री को समझा देते, लेकिन यहाँ पे समझाने वाली काम कोई नहीं करता है भाई। जो देशद्रोही है उसको सीधे परमात्मा के पास भेज दिया जाता है। सब आप लोगों ने एक चीज़ को गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये धुरंधर 2 मूवी निकली है ना, इसमें पहला पाकिस्तानियों की हो रही है, जो गलत कांड किया है, नोटबंदी पर कैसे कैसे हो रहे थे, अतीक अहमद को क्यों ठोका गया, क्यों पेल, तो भाई यहाँ पे पाकिस्तानियों की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के गुर्गों को क्यों भाई दर्द हो रहा है भाई, समझने वाली बात है भाई। करके बताना भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश में जिन 2 कौड़ी के लोगों को धुरंधर देख के जल के राख हो गई है भाई साहब, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि धुरंधर हिंदू मुसलमान की नहीं, धुरंधर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। कुछ ऐसे चमचे चाटुकार हैं जो मतलब राजनीति को चमकाने के लिए, वोट बैंक पर असर न पड़े इसको बमकाने के लिए, मतलब कि उसको अपने पक्ष में लेने के लिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। भाई हमको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे पिलाई ठोकाई सब पाकिस्तान की हो रही है, तो भाई कांग्रेस के ऐसे ऐसे नमूने चाटुकार नेता इस तरह से क्यों भाई फाड़ के बोल रहे हैं भाई, समझ नहीं आता भाई। पिक्चर है धुरंधर, भारत बनाम आतंकवाद की पिक्चर है, तो भाई तो समझ ही सकते हो इसके डीएनए में कुछ जरूर मिक्सचर है। लेकिन एक बात गौर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भाई ये चुतियापा जो गैंग है ना, मतलब कि धुरंधर को जो मतलब बाइकआउट कर रही है ना, ये सबसे पहले पाकिस्तान में बैन किया गया, उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग, कुछ ऐसे चाटुकारता लोग हैं, यहाँ पे बैन करने की मांग उठा रहे भाई। यार ये मूवी कांग्रेसी चमचों को दिखाओ, नोटबंदी ने क्या कर दिया। कुछ ऐसे लोग जो मतलब कि कुछ समय पहले मतलब बोला करते थे कि मोदी जी ने ये नोटबंदी करके क्या कर दिया भाई, नोटबंदी नहीं होना चाहिए, इससे क्या हो गया उसको भाई, उसको बस एक ही चीज़ कहेंगे भाई तुम जा करके धुरंधर 2 मूवी देखो, तुमको समझ जाएंगे। लेकिन तुम समझ के ना समझने वाली बात करोगे तो बस उसको एक ही चीज़ कहेंगे, आओ खोलो पीछे से हम देते हैं। ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए झूठी फिल्में हैं। यही तो बोले, ये सब मौलाना किस बिल में अब तक छुपे हुए थे, क्योंकि प्रवचन सुनने को तो मिला नहीं, अब आ गया, पहले सुनते हैं। ये पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाई नहीं हिंदुस्तान। पहले तू ये बता कि तुमको यहाँ पे मिर्ची क्यों लगता है, यहाँ पे पाकिस्तानियों को जब ठोका जाता है तो तुमको मिर्ची क्यों लगता है, बार बार तुम चलाती हैं पाकिस्तानियों पे आवाज उठाने के लिए, कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है, और दिखाने की जरूरत है क्योंकि तुम जैसे लोग ही वहाँ पे इसका विरोध करते हो। हम लोग कहाँ विरोध करते हैं, हम लोग को कहाँ कुछ हो रहा है, तुमको ही मिर्ची क्यों लगता है। क्या यही 2 ही क्रिमिनल 3 ही क्रिमिनल दिख रहे हैं, कितने क्रिमिनल कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर वो सब नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने। बंदा को मिर्ची इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये कांड करने वाला कोई पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी और मुस्लिम लोग हैं, इसलिए बंदा को खुदक के मिर्ची लगती है और खुदक के इस पर बयानबाजी करता है। हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा तुमको ऐसा लगता है तो तुम चले जाओ वहीं से। राहुल गांधी के को ना सीखो ऐप डाउनलोड करके राजनीति सीखनी चाहिए भाई सब आप भूल गए, अगर सीखो ऐप डाउनलोड करके अगर राजनीति सीख लेंगे तो फिर चमचे किसकी चाटुकारता करेंगे, क्योंकि मजा तो बस राहुल गांधी के प्रवचन में ही आता है भाई साहब। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी निकाल दे अपनी पार्टी से तो 20% राहुल गांधी की पार्टी सही होगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी एक भाषण में क्या बोल दिए, कठिनाइयों को कैटरीना कैफ मजदूरों। भाई साहब ये सब बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो आलू से कभी सोना निकाल देता है, पेट्रोल को किलो में तोल देता है, आटा को लीटर में तोल देता है, ये सब बड़ी बात नहीं है, ये सब होते रहता है। मजदूरों के साथ कैटरीना कैफ, ये कौन सी बात हुई है। उनको सीखो ऐप से सीखना चाहिए राजनीति, पहली चीज। कहा क्या कि जब आपके पास नॉलेज हो तभी कुछ कहो, नहीं तो चुपचाप रहो। राहुल गांधी की तरह यहाँ पे जय भीम का नारा लगाने वाली एक मोहतरमा है, आ गई रैली में, क्यों तो 5 केजी आटा मिल गया था। पहले सुनते हैं। सरकार से अधिकार दीजिए, जो अधिकार दीजिए। क्या चीज का अधिकार?
क्या चीज का अधिकार? हाँ, ये क्या हो गया, नीली कबूतर वाली मोहतरमा आई रैली में और रैली के इस तरह से विरोध कर रही है कि रैली में क्या चीज़ का विरोध कर रही है वही पता नहीं। क्या चीज का अधिकार चाहिए आपको? रिपोर्टर साहब, इस मोहतरमा को बस खाने के लिए 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 3 किलो चीनी मिल गया, बस आ गई।